Yeah, good evening everyone. Today we are discussing one chapter of class 6th. The name of the chapter is Sorting Materials in Group. Whenever you will look around, you will see a large number of things around you. Anything which can we see or touch, that is called an object. You already know that. All objects, they differ in shape, color, sizes. There can be different types of objects with different kind of properties. All the object which are around us, we need to classify them. बेटा उसे हमें क्लासीफाई करना है. अनन्या आप प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए. Okay, sir. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. जैसे अगर आपने कभी कोई ग्रोसरी शॉप में विजिट किया हो तो आप बहुत सारी चीजें देखेंगे अपने आसपास. कई ऐसी चीजें देखेंगे जो एक के ऊपर एक रखी होती है. अगर ग्रोसरी शॉप पूरी अनऑर्गेनाइज होगी और अगर आपने शॉपकीपर से किसी आइटम की डिमांड की तो ही वोंट बी एबल टू फाइंड इट आउट. या अगर आप किसी केमिस्ट शॉप पे जाओ तो बहुत सारी मेडिसिन रखी होती हैं. तो ऐसे अगर ढूंढोगे तो नहीं मिल पाएंगी. लेकिन तब आजकल मैंने देखा केमिस्ट भी अल्फाबेटिकली अरेंज करके रखते हैं मेडिसिन को ताकि फटाफट ढूंढ सकें. जैसे कि ग्रोसरी शॉप में अगर टॉयलेटरीज हैं, टॉयलेट का जो सामान है उसे वो एक जगह पे रखते हैं ताकि उसे वो इजीली सॉर्ट कर सकें, ग्रुप में कर सकें. टूथपेस्ट, एक ही टाइप के टूथपेस्ट जो है या सोप्स हैं उन्हें इकट्ठा रखा जाता है. जो एडवांटेजेस हैं सॉर्टिंग की और चीज़ों को एक जगह पर रखने की, उससे हम ये काफ़ी इजी होता है, किसी भी चीज़ को लोकेट करना काफ़ी इजी हो जाता है. अब अनन्या, इम्पोर्टेंस क्या है इस क्लासिफिकेशन की? एक ये एक्टिविटी भी है जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, सीरियल्स, इनको आप अलग कर सकते हैं. राइट, ये बड़ी इजी सी एक्टिविटी आप खुद कर सकते हैं. ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स with certain similarities and certain dissimilarities, इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन. ग्रुप करना अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को उनकी सिमिलैरिटीज और उनकी डिससिमिलैरिटीज के हिसाब से, इसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. अब क्वेश्चन आता है माइंड में कि ये इंपॉर्टेंस क्या है इस क्लासिफिकेशन की. क्लासिफिकेशन की काफ़ी सारी एडवांटेजेस हैं. जैसे कि क्लासिफिकेशन हेल्प करता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स में. ये हेल्प करता है जिससे हम आइडेंटिफाई और लोकेट कर सकते हैं चीज़ों को. इसके अलावा क्लासिफिकेशन हेल्प करता है ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को, कि वो एक कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है या नहीं, या किसी की क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अकॉर्डिंगली भी स्टडी कर सकते हैं. इसके अलावा क्लासिफिकेशन हमारी हेल्प करता है कि मेंबर्स जो होते हैं ग्रुप के कैसे डिफर करते हैं दूसरे ग्रुप के मेंबर से. ये 6 क्लास के लिए हमारी पहली वीडियो है अनन्या. साइंस के ही चैप्टर चूज किया है मैंने. मटेरियल की बात करें तो कोई भी सब्सटेंस जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाता है उसे क्या कहते हैं? मटेरियल कहते हैं. अब जो बेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो या एक से ज़्यादा तरीके के मटेरियल से मिलकर बने होते हैं. जैसे कि चेयर की बात करें तो वो वुड से बनी होती है. स्पून की बात करें तो वो आयरन से बनी होती है. राइट. मटेरियल जो होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड. जो ह्यूमन मेड होते हैं उन्हें आर्टिफिशियल भी कहते हैं, आपको पता है. और जो नेचुरल होते हैं वो नेचुरली मिलते हैं. राइट, ये ध्यान रखना. और जो आर्टिफिशियल होते हैं आपको पता है वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे वुड जो है नेचर से मिलता है तो वो नेचुरल मटेरियल हो गया. लेकिन फैक्ट्रीज में उसी वुड से हम सोफा बना रहे हैं या कोई भी और वुडन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो सेम मटेरियल क्या बन जाएगा? आर्टिफिशियल बन जाएगा. कोई भी जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना होता है. सेम ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट मटेरियल से भी मिलकर बना हो सकता है. एग्जांपल के तौर पे अगर हम कोई प्लेट यूज करते हैं डेली लाइफ में तो प्लेट जो है वो डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनी हो सकती है. जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, स्टेनलेस स्टील. ये स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ये सब एलॉयज हैं. एलॉयज जो होते हैं बेटा होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के. ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. अगली जो एक्टिविटी है अनन्या, क्या आप इस एक्टिविटी का एम पढ़ सकते हैं? एक्टिविटी नंबर 2 का Sir. पढ़िए. To find different materials from which the given object can be made.
आगे पढ़िए। chair, wood, iron, plastic, कंक्रीट। ऐसे ही क्लोथ जो हैं वो वुलन, सिल्क, कॉटन, पॉलिएस्टर के हो सकते हैं। कॉइन्स जो हैं वो आपके गोल्ड, कॉपर, सिल्वर या आयरन के भी हो सकते हैं। यूटेंसिल्स आपके बर्तन वो स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम के हो सकते हैं। शूज लेदर या रबड़ के हो सकते हैं। पेन जो है वो प्लास्टिक, कैनवस, इन सब के होते हैं। ठीक है, तो नीचे दिए होते हैं उसी में से ढूंढने हैं आपको। अब हम बात करेंगे, देखो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें अब आज के बाद, तो आइडेंटिफाई करें कि वो किस मटेरियल से मिलकर बना है। और अगर आपको डिफिकल्टी हो आइडेंटिफाई करने में तो आप टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। अलग अलग तरीके के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेम मटेरियल से भी मिलकर बने हो सकते हैं। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने में। एग्जाम्पल के तौर पे ये यूज किया जाता है बाइक की कीज, यूटेंसिल, ये सब बनाने में। एक्टिविटी नंबर 3 पढ़िए बेटा। to find different type of object that can be made from the some materials. सेम Wood, सेम। wood, table, chair, door, window. आगे पढ़ो। Glass, mirror, utensils, यूटेंसिल्स यानी बर्तन। iron, nail cutter, bottle, copper, utensils, leather, shoes, belt, jacket, paper, book, newspaper, ओके, पेपर से बुक बनती है आपको पता ही है, न्यूज़पेपर बनता है या कैलेंडर्स बनते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से बना है, जैसे कि बिस्किट का एग्जांपल ले, तो वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना है। जैसे व्हाइट फ्लोर, आटा या मैदा, शुगर, मिल्क, वनस्पति घी। इन सब से हमें ये पता लगता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग मटेरियल से भी मिलकर बना हो सकता है, और जो डिफरेंट मटेरियल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, वो भी सेम मटेरियल से मिलकर बने हो सकते हैं। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे मटेरियल से भी मिलकर बना हो सकता है। अगर ये हमें डिसाइड करना है कि कौन सा मटेरियल हम यूज करेंगे एक गिवन ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, तो उसमें हमें डिफरेंट मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी। ये पिक आपको फिर से भेजनी पड़ेगी, बहुत बेकार पिक भेजते हो आप, अच्छे से पिक खींचो। ये वाली पिक फिर से भेजो जरा, तब तक मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में आपको बताता हूँ। अगर हम मेटल यूज करेंगे जैसे कि स्टील या एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स बनाने के लिए या कुकिंग पर्पस के लिए, लेकिन हम पेपर नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अगर पेपर पे तो पानी गिरेगा या फायर पकड़ेगा तो आग लग जाएगी उसमें, तो इसी वजह से हम स्टील यूज करते हैं। स्टील एक अलॉय है, किसका? आयरन का और कार्बन का। अपीयरेंस की बात करें तो ऐसे मटेरियल जो डिफरेंट तो लगते हैं एक दूसरे से, जैसे कि है सैंड, वो वुड से काफ़ी डिफरेंट लगती है, और वुड जो है वो प्लास्टिक से काफ़ी डिफरेंट लगती है, और प्लास्टिक जो है वो एल्यूमिनियम से काफ़ी डिफरेंट लगता है, और एल्यूमिनियम इसी तरीके से कॉपर या आयरन से डिफरेंट लगता है। तो एल्यूमिनियम, कॉपर या आयरन जो है उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सैंड, वुड या प्लास्टिक में प्रेजेंट है। तो क्लास ये था हमारा पहला लेक्चर जिसमें हमने ये सब सीखा। थैंक यू।